गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, 1 जून 1990 का दिन हम सत्संगी कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इस दिन हमारे प्यारे महाराज चरण सिंह जी अपनी पूरी संगत को रोता बिलखता छोड़कर चले गए थे। 27 मई 1990 को डेरा व्यास में महाराज चरण सिंह जी ने अपना अंतिम सत्संग किया था, जिसमें उन्होंने श्री गुरु अमरदास जी की बानी जग जीवन साचा एको दाता की व्याख्या की थी और अगले सत्संग के बारे में संगत को कहा था कि अगला सत्संग 29 जुलाई को है। संगत में से जिसने भी आना है बड़ी खुशी से आ सकता है, लेकिन हजूर महाराज जी ने संगत को यह नहीं बताया कि वह 1 जून 1990 को चोला छोड़कर जा रहे हैं। उनके जाने के बाद ब्यास में और महाराज जी के द्वारा बनाए गए सेंटरों में यह खबर आग की तरह फैल गई। संगत और सेवादार सभी ब्यास की ओर भागे। संगत से अपने गुरु का बिछोड़ा सहन नहीं हो रहा था। सबको ऐसा लगता था कि अब शायद हम कभी ब्यास ही नहीं आएंगे, क्योंकि अपने सतगुरु के बिना हम ब्यास में क्या करेंगे। लेकिन जगत पिता सतगुरु को अपने बच्चों की ज्यादा चिंता होती है, इसलिए वह अपने जाने से पहले हम बच्चों की डोर अपने भांजे गुरविंदर सिंह जी को देकर गए थे और बोला था कि इनका ख्याल रखना। बाबा जी ने उनको मना किया था, पर महाराज जी बोले यह मेरा हुक्म है, तो बाबा जी को उनका हुक्म मानना पड़ा। सतगुरु महाराज जी ने उनको स्टेज पर बिठाकर शाल भी उड़ाई थी। हुजूर महाराज चरण सिंह जी का जन्म 12 दिसंबर 1916 को अपने ननिहाल मोंगा में हुआ। चरण सिंह जी महाराज सरदार हरबंस सिंह जी के बड़े पुत्र और हुजूर महाराज सावन सिंह जी के पौत्र थे। बचपन से ही हुजूर महाराज सावन सिंह जी आपसे बहुत प्यार करते थे। जब आप 5 वर्ष के थे तब हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने आपको डेरे बुला लिया। डेरे के रूहानी वातावरण में आपकी बाल अवस्था और किशोर अवस्था बीती। इसी तरह हुजूर महाराज जी ने बचपन में ही आपके अंदर वह रूहानियत की ज्योति जागृत कर दी। डेरे आने के कुछ दिनों के बाद हुजूर महाराज जी ने आपको शब्द धुन बख्शी और प्रतिदिन कुछ समय अभ्यास में बैठने का हुक्म दिया। आप इस छोटी सी उम्र में भी रोज अभ्यास को समय देते थे। बचपन से ही आप शांत, गंभीर और खुश मिजाज थे। एक दिन बाबू राम जी के हुजूर महाराज जी के दर्शन और सत्संग के लिए डेरे आए। उस समय हुजूर ऊपर अपनी कोठी के चौबारे के बरामदे में विराजमान थे। बाबू राम जी ने हुजूर को माथा टेका और बैठ गए। उस समय महाराज चरण सिंह जी, जिनकी उम्र अभी 7 वर्ष होगी, खेलते हुए उधर से निकले। उन्हें देखते ही बाबू राम जी अपनी जगह से उठे और जाकर उनके चरणों में माथा टेक कर राधा स्वामी किया। बालक के चरणों में इस प्रकार सर झुकाते हुए देखकर हजूर बड़े महाराज जी ने पूछा, बाबू राम, यह आपने क्यों किया? इस पर बाबू राम जी ने उत्तर दिया, हजूर, मुझे तो यही दिखाई देता है। हजूर महाराज ने मुस्कुराकर फरमाया, बाबू राम जी, जो तुमने किया वह ठीक है। पढ़ाई के बाद बाकी समय आप हजूर महाराज जी के पास रहते थे। आप सत्संग बड़े प्रेम से सुनते। आप 7 या 8 वर्ष के थे तब एक दिन आपने अपने कुछ साथियों के साथ हजूर महाराज की सेवा में उपस्थित हुए और अर्ज की, महाराज जी, हम भी सेवा करना चाहते हैं, कोई सेवा बताइए। हजूर दीनदयाल बालक के इस निश्चल और सरल निवेदन पर
बड़े प्रसन्न हुए। बीबी रली से बोले, प्रसाद हो तो लाओ। हजूर ने अपने हाथों से सब बच्चों को बेसन के लड्डू का प्रसाद दिया और बोले, डेरे में आए आवारा कुत्ते बहुत हो गए हैं, तुम्हारी सेवा यही है कि कुत्तों को डेरे से बाहर भगा दो। अब सब बच्चे तो प्रसाद लेकर हंसते हुए बाहर निकल गए, लेकिन यह निराला बालक महाराज चरण सिंह जी भोलेपन के साथ हजूर महाराज जी के चरणों में झुका और माथा टेक कर बोला, लाठी मारे बिना तो कुत्ते निकलेंगे नहीं, हमें उनको मारने का पाप तो नहीं लगेगा। यह सुनकर हजूर ने बड़े प्यार के साथ कहा, नहीं बेटा, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि यह संगत की सेवा है। हमने सोचा था कि बच्चे कुत्तों को डेरे से नहीं निकाल सकेंगे, महाराज जी ने उन्हें खुश करने के लिए ऐसे टाल दिया है, परंतु एक दो दिन के बाद डेरे में एक भी कुत्ता ना देखकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ। एक दिन हुजूर बड़े महाराज जी ने आपसे पूछा, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, पूत, कपूत या सपूत? हुजूर महाराज जी ने आगे समझाया कि पुत्र वह है जो अपने पिता से मिली दौलत को संभाल कर रखता है, ना उससे फायदा उठाता है, ना उसे बढ़ाता है और ना गवाता है। कपूत वह होता है जो अपने पिता की दौलत को संभालना और बढ़ाना तो दूर, उसे बर्बाद कर देता है। और सपूत वह है जो अपने पिता से प्राप्त दौलत की कदर करता है, उसका उचित उपयोग करता है, उसे बढ़ाता है और अपने पिता का नाम रोशन करता है। यह समझाने के बाद महाराज जी ने आपसे फिर पूछा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? आपने बड़ी सरलता पूर्वक जवाब दिया, मन तो सबका सपूत बनने को करता है, लेकिन सब कुछ आपके हाथ में है, जो भी आपकी मौज हो बना दीजिए। बचपन से बीबी रली आपकी देखभाल करती थी। बीबी रली को आप बुआ जी कहते थे और अब सारी संगत भी उन्हें बुआ जी ही कहकर पुकारती थी। बुआ जी सुनाती थी कि महाराज चरण सिंह जी बचपन से ही शांत और खुश मिजाज थे। अगर उनकी कोई वस्तु अन्य बच्चे ले लेते तो वह उन्हें कुछ ना कहते, बल्कि वापस भी ना मांगते। परिवार के अन्य बालक अक्सर आपके नए कपड़े, कलम आदि ले लेते। बड़े होने पर जब आपको कैमरा दिया गया तो आप बहुत प्रसन्न हो गए, परंतु कुछ दिनों बाद आपका कैमरा परिवार के बच्चों ने ले लिया तो आपने उन्हें कुछ न कहा और ना ही कोई दुख प्रकट किया। एक बार बुआ जी ने आपके लिए नए जूते मंगवाए और स्कूल जाते समय पहना दिए। आप रोज की तरह बाबा बकाला की ओर पैदल चल पड़े। जब करीब 2-3 फलांग गए होंगे कि जूते पैरों में लगने लगे, क्योंकि नाप से जरा छोटे थे, चलना मुश्किल हो गया। अतः आपने जूते खोलकर एक झाड़ी में रख दिए और नंगे पैर स्कूल चल पड़े। शाम को लौटते समय झाड़ी में से जूते वापस ले लिए और उन्हें पहनकर डेरे आ गए। यह क्रम रोज चलने लगा। एक दिन हजूर उस ओर चल पड़े जिस ओर से आप स्कूल से लौट कर आते थे। शाम का समय था, आप वापस आ रहे थे। हजूर ने आपको आते देखा तो भाई शादी से कहा, देखो काका के पैर में शायद जूते नहीं हैं। जब आप पास आए और हुजूर को माथा टेका तो हुजूर ने पूछा कि जूते कहाँ हैं? आपने अर्ज की कि जूती को पहनकर चला नहीं जाता, इसलिए यही झाड़ी में हम रख देते हैं। हुजूर महाराज जी प्यार के साथ आपको डेरे लाए और बीबी रली को दूसरे जूते मंगवाने का आदेश दिया। आप कभी किसी बात की शिकायत करना तो दूर रहा, असंतोष तक प्रकट न करते थे। हजूर महाराज सावन सिंह जी आपसे बहुत प्यार करते थे। जब भी वह सिकंदरपुर जाते थे तो आपको अपने साथ लेकर जाते थे।
आपके लिए डेरा ही घर था। हजूर महाराज जी आपके माता पिता और परिवार थे। साध संगत जी, आओ हम उनके दर्शाए मार्ग पर चलें और सिमरन को पूरा समय दें। इसी के साथ आप सभी से इजाजत चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।